आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। हम देखेंगे कि लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे और टाइप्स भी देखेंगे। सबसे पहले लिपिड्स होता क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। मोस्टली इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, बट समटाइम्स कभी कभार इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है और फॉस्फोरस भी हो सकता है। नॉन पोलर है, डेट्स वाई दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। अगर आप ऑयल को या लिपिड को वाटर में मिक्स करने की भी कोशिश करो तभी ये मिक्स नहीं होगा, बल्कि ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो ये वाटर में हमेशा इनसॉल्यूबल ही होंगे, लेकिन सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, तो इनमें ये सॉल्यूबल होते हैं। लिपिड्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। इसमें CH बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू OH बॉन्ड्स। दैट्स वाई दे हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स में तकरीबन 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है। तो यहाँ पे लिपिड्स के पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो अक्सर अगर कभी आप ऑयली चीज़ खा भी लो तो आपको ज़्यादा हैवी फील होता है, बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये कॉम्पोजिशन है, इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। बनता किस चीज़ से? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और फैटी एसिड की चेन्स होती हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं। इसके लिपिड्स की एग्जाम्पल देख लें। एक ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राई मीन्स 3, ग्लिसराइड का मतलब है कि इसमें इसाइल ग्रुप यानी फैटी एसिड ग्रुप है और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ट्राइग्लिसराइड बनता है ट्राई इसाइल ग्रुप से प्लस एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे ट्राई इसाइल मतलब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स will react together and form one molecule of triglyceride। अब इसका स्ट्रक्चर आगे देखते हैं ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं। Let's say this one is a glycerol molecule. You can see here 3 carbon atoms are present, 1, 2 and 3, which are attached with OH groups. These are OH groups. So this is the structure of glycerol molecule having 3 carbon atoms which are attached with at least 1 OH group. Next is fatty acid. This one is a fatty acid chain. You can see all CH atoms are present here, carbon hydrogen atoms. This is a hydrocarbon chain of fatty acids. Acid, if you know about carboxylic acid functional group, RC double bond OH, तो इसमें आप ये देखो कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है, C डबल बॉन्ड O OH वही वाला है। बाकी ये जो पूरी चेन बनती है ये आ जाती है R में। एल्काइल ग्रुप वेरिएबल हो सकता है, इसकी जगह पे कार्बन एटम की चेन आ सकती है, 4 आ सकते हैं कार्बन एटम, 6 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 16 आ सकते हैं, डिपेंड करता है, वेरी करेगा फैटी एसिड टू फैटी एसिड। लेकिन फैटी एसिड का मेन स्ट्रक्चर यही रहेगा कि हमेशा C डबल बॉन्ड OH होगा ये, और बाकी एल्काइल ग्रुप जो है वो वेरी कर सकता है। इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम फैटी एसिड टू फैटी एसिड। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कितनी फैटी एसिड चेंज हो गई, 3, 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। 3 फैटी एसिड चेन्स plus how many glycerol molecules? 1 glycerol molecule will react together and form 1 triglyceride molecule। अब इनका रिएक्शन कैसे होता है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, और फैटी एसिड की तरफ से एक हाइड्रोजन एटम, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करेगा, H और OH। यहाँ पर क्या हो गया? HOH मिलके क्या बनाता है? वाटर, H2O। तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, बाकी यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि HOH तो बाहर निकल गया। यहाँ पे जब बॉन्ड बन जाएगा तो इसे हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। यही स्ट्रक्चर इस एरो के दूसरी तरफ ये वाला भी बना हुआ है, सेम है, बस यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है, तो सेम हो गया।
इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर रिमूव हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखो कि इसमें H2O जो है वो रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि वाटर की रिमूवल और सिंथेसिस, क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन हो रही है H2O की। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन था जिसमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड चेन्स आपस में रिएक्ट करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और HOH की जगह पर एक बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास फैट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है और ये मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एनिमल्स से हमें ये फैट्स मिलते हैं, जैसे बटर है, घी है, ये देखा होगा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो हमने फैटी एसिड की चेन पढ़ी, हाइड्रोकार्बन चेन, उस चेन में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो सैचुरेटेड फैट होगा, लेकिन अगर उस चेन में डबल बॉन्ड होंगे या फिर हाइड्रोकार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड फैट कहेंगे। और इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो लिक्विड इन नेचर होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, जितने भी ऑयल्स होंगे, लिक्विड्स होंगे, वो सारे आएंगे अनसैचुरेटेड फैट्स में। अनसैचुरेटेड फैट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट से भी और एनिमल सोर्सेज, प्लांट से और एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब लिपिड की 3 टाइप्स होती हैं। लिपिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक ट्राइग्लिसराइड जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक होता है, ये 3 कार्बन एटम्स हैं जो कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और ये 3 कार्बन एटम्स 3 फैटी एसिड चेन्स के साथ, ये जो टेल्स नजर आ रही हैं ये 3 फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई चेन्स हैं। तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन्स मिलकर बनाएगा एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड है, ये हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि सेल में ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन देखें तो उसके अंदर हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोलिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैंने हेड और ये जो 2 टेल्स बनाई हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। अब इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये एक लिपिड है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि इसका नाम ही फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फेट ग्रुप मस्ट होगा। बाकी बिल्कुल ट्राइग्लिसराइड की तरह ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा एक, और इसमें फैटी एसिड चेन्स होंगी। इसमें 2 फैटी एसिड चेन्स होंगी, ये 2 फैटी एसिड चेन्स होंगी, एक ग्लिसरॉल होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। और यहाँ पर ये NH2 ये जो बना हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस भी इसमें कभी कभार अटैच होती है। तो अगर नाइट्रोजनस बेस, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 फैटी एसिड चेन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं तो वो होगा फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पे हमने देखा कि लिपिड्स किस तरह से चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लिपिड्स हैं जिन्हें हम स्टेरॉइड कहते हैं, जहाँ पे चेन्स नहीं बल्कि रिंग्स हैं। ये देखें, ये रिंग्स हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग्स होती हैं जो कि फ्यूज हुई होती हैं, और ये फ्यूज्ड रिंग्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन डी हो गया, ये होते हैं स्टेरॉइड्स। यहाँ पे लिपिड्स का स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। डेट्स ऑल अबाउट लिपिड्स।